रन टू लिव का फॉर्मेशन आज से लगभग 2 दशक पहले हुआ था, और कुछ हमारे अपने साथ के जो हमारे फ्रेंड्स थे मिल के एक एक एज अ टीम हम लोगों ने वर्क किया और रन टू लिव नाम निकल के आया। जैसे कि हर जगह हम सोचते हैं कि एक दौड़ है ज़िंदगी में, अगर आपको कुछ पाना है उसके लिए दौड़ना है, किसी से डर के भाग रहे हैं तब भी उसमें दौड़ है, कुछ आप अपनी अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी दौड़, तो हर चीज़ में एक दौड़ है। तो हमें लगा कि क्यों ना उसको रनिंग से रिलेट करें और लाइफ को भी उसमें लेके आएँ, और ये नाम निकल के आया रन टू लिव। और फिर हम लोगों ने उसका लोगो प्लान किया, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं थे। जो कुछ भी हम लोगों ने किया वो सब कुछ खुद का किया हुआ है, खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। रन टू लिव का जो लोगो बना वो हम लोगों ने बनाया, और उस लोगो के कलर्स हम लोगों ने चूज़ किए। मरून और ग्रीन कलर हम लोगों ने उसमें यूज़ किया हुआ है, और जो उसमें एक एक स्पीड को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, वो है रेनडियर। तो 7 अगस्त 2007 को जिस दिन रन टू लिव फॉर्म हुआ था, हम लोग 15 फाउंडर मेंबर्स थे, और तब से लेके आज तक ये जो परिवार है वो लगभग 100 लोगों का हो चुका है। और उसमें सिर्फ नैनीताल के ही नहीं, नैनीताल से बाहर के भी लोग हैं, उसमें बॉम्बे के लोग हैं, उसमें हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं। और फिर जब हमने फ़र्स्ट टाइम ये मैराथन की थी तो मेरे को याद है कि उस वक्त सिर्फ 400 या 500 लोगों ने प्रतिभाग किया था, जो हमारे लेवल से बहुत ही ऊपर की बात थी। और हमें लगा था कि शायद हम लोगों ने बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े और आज 12वीं मैराथन हम लोगों ने इस वर्ष की है, तो वही जो फिगर 500 लोगों का था, 400 लोगों का था, वो आज 2000 से ऊपर पहुंच गया है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि नैनीताल के लोगों में रनिंग को लेके, फिटनेस को लेके इतनी जागरूकता बढ़ी है, और कहीं ना कहीं रन टू लिव संस्था का हाथ जरूर रहा है उसके पीछे, और आगे चल के ये कारवां और आगे बढ़ता रहेगा। इस इवेंट को करवाने में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा हम लोगों को साथ मिला हुआ है। बगैर एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग इसको कभी करवा भी नहीं पाते। और जो उसके बाद अगर कोई बड़ा सपोर्ट हम लोगों को मिला है, सबसे बड़ा सपोर्ट वो है LIC ऑफ इंडिया का, जिन्होंने कॉरपोरेट लेवल पे हमें स्पॉन्सरशिप्स दी हैं, और उनकी मदद से हम इस इवेंट को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। और सिर्फ स्पॉन्सर्स और एसोसिएट्स को लेके ही किसी इवेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ना कोई संस्था आगे बढ़ सकती है। तो इसी क्रम में हमने अभी पिछले करीब 6-7 साल पहले एक रन टू लिव युवा टीम का एक फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें कुछ युवा साथी हम लोगों से जुड़े, जिसमें बहुत ही अच्छे नैनीताल के प्रतिभावान साइकिलिस्ट, एशियन रिकॉर्ड होल्डर सागर देवराड़ी, ऋषभ जोशी और पंकज बिस्ट हम लोगों के साथ जुड़े। और आज की डेट में फ्रंट लाइन में वो रन टू लिव को आगे ले जाने में, मानसून मैराथन को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका है। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अब रन टू लिव को कुछ ऐसे हाथ मिल गए हैं, ऐसी एनर्जी मिल गई है जो इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। तो 2017 की बात है जब हम लोगों ने इसमें मैराथन में यहाँ पर पार्ट लिया था रन टू लिव की, और वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो इतना 21 किलोमीटर्स हम यहाँ पर भागे थे। तो उसी के बाद हमारा सर से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था। हम यहाँ पर ग्राउंड पर रनिंग करा करते थे, तो मैं और मेरा फ्रेंड ऋषभ जोशी हम लोगों ने एक एक्सपीडिशन हमने प्लान किया हुआ था, जहाँ पर 5 दिन का हमने कुमाऊं में रन किया था 315 किलोमीटर्स का। तो वो उसके लिए हम सर से स्पॉन्सरशिप के लिए बात करने गए थे। एक्चुअली फर्स्ट इवेंट था तो हमें पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब हम सर के पास पहुँचे तो सर का फर्स्ट जो रिस्पॉन्स था, सर ने कहा था आपको क्या नीड है, वो आज भी हमें याद है। तो सर ने पूछा और हमने कहा सर हमारा स्टे और फूड का करवा दीजिए। तो सर ने एक ही उसमें कॉल में सब कुछ हमारा अरेंज कर दिया था, और इस टाइप से काफ़ी हमारा सर के साथ फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया था। लेटर ऑन हमने जो अपना ऑल इंडिया साइकिलिंग की थी उसमें भी सर ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। पूरा जो मैक्सिमम पोर्शन था वो सर की तरफ से था, रन टू लिव की टीम की तरफ से था। और हमारा यहाँ पर जुड़ने का एक ये मकसद था कि सबसे पहले हमें सीखना था कि चीज़ों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम काफ़ी सालों से सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो इवेंट्स में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे सर इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि सर जो हैं इसमें एक मेन बॉडी की तरह काम करते हैं। कोई भी अगर रनर्स आते हैं तो वो सर के नोन होते हैं,
कोई भी अगर स्पॉन्सर से डील करनी है तो वो सर को डील करनी होती है, और कहीं भी अगर कुछ भी अरेंज करना होता है तो वो डील का काम सर का होता है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग सर से जुड़े, और आगे हम इस इवेंट को हम बहुत हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जस्ट नैनीताल ही नहीं, हम इसमें आगे हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करें। इसमें हम कुछ हाई ऑल्टीट्यूड की रेस करवाएंगे इसमें हम आगे जाके, और कई सारे जो साइकिल के इवेंट्स हैं, रनिंग के इवेंट्स हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक ट्रायथलन भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों एक साथ इवेंट होते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इस इवेंट को हम काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। रन टू लीव अपने रनर्स को बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें मेजर पार्ट रहता है एकोमोडेशन का, जिसमें हमारा सपोर्ट करते हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम और होटल एसोसिएशन नैनीताल की। रन टू लिव संस्था हर वर्ष देश की ज्वलंत समस्याओं जैसे से नो टू ड्रग्स, केयर फॉर ओल्ड एज जैसी स्लोगन्स पर आधारित रेस कराती है। तो 2010 में जब NM3 की परिकल्पना हम लोगों ने की हुई थी, तो हमें लगा था सिर्फ 21 किलोमीटर्स को लेके हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो हमने कुछ और इवेंट्स इसमें किए। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक जो इवेंट हम लोग करें उसका नाम हम लोगों ने रन फॉर फन दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, नैनीताल की पूरी जनता, और ये एक यूनिसेक्स एक इवेंट होता है, कैटेगरी होता है, और आज की डेट में इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। इसमें लगभग 500 से 1000 तक के पार्टिसिपेंट होते हैं, और ये जो ये कैटेगरी है ये हमारी थीम को दर्शाता है। जो भी थीम हमारे इवेंट की होती है उस थीम को लेके उसमें बच्चे बूढ़े आते हैं, कुछ अपने हाथों में स्लोगन्स लिख के लेके आते हैं, कुछ डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आते हैं। तो ये एक बहुत ही कलरफुल इवेंट होता है, और आगे चल के इसको और आगे बढ़ाएंगे। इवेंट से एक दिन पहले हरीश तिवारी सर, मैं, सागर और फ्रंट लाइन की जो हमारी टीम है वो सब एक मीटिंग करते हैं कि जो हम अंतिम रूप है जो हमारा इवेंट का, उससे पहले क्या क्या होगा, सारी कमेटी के जो मेंबर हैं वो कहाँ पे क्या वर्क करेंगे, ये सब डिस्कशन होता है। और जब इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसके 2-3 हफ्ते बाद हम एक रिव्यू मीटिंग रखते हैं, जिसमें सभी मेंबर्स आते हैं, कुछ हम वॉलंटियर्स भी आते हैं उसमें, जो अपने सजेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, जिससे हम नेक्स्ट ईयर कितना इम्प्रूव कर सके इवेंट को, ये सब नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट ईयर उसे इम्प्रूव करते हैं।